ये कहानी कैसे भारत की है जहाँ मंदिर बोलते हैं, जहाँ कला, प्रकृति और परंपरा अब भी सांस लेते हैं, जहाँ समंदर भी भगवान को नमन करता है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं पुरी में। पुरी उड़ीसा का वह नगर है जहाँ धर्म, प्रकृति और लोक जीवन एक साथ सांस लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर की पवित्रता के साए में जो कुछ कदम दूरी पर फैला है पुरी का समुद्र तट यानी गोल्डन बीच, एक ऐसा तट जो सिर्फ लहरों का घर नहीं बल्कि आस्था, आज़ादी और आत्म साक्षात्कार का मंच भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पहुंचे हैं उड़ीसा के प्रमुख पिकनिक स्पॉट और मंदिरों के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पुरी पर पहुंचने के बाद आप स्टे कहाँ करें। तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के पास आपको बहुत अच्छे अच्छे लॉज, होटल या धर्मशाला मिल जाएंगे जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन मैं रुका था पुरी बीच के सामने होटल सिया पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से गोल्डन बीच का नज़ारा शानदार दिखाई पड़ता है। सुबह सुबह पुरी बीच पर नहाने के बाद आप आ जाइए उड़ीसा के सबसे प्रसिद्ध मंदिर लिंगराज मंदिर पर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का गर्व और उड़ीसा की आध्यात्मिक आत्मा का प्रतीक है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि शिव भक्ति, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक गौरव का संगम है। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना हुआ एक भवन नहीं है बल्कि यह एक जीवित परंपरा, एक जीवित श्रद्धा है। लिंगराज मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में बताया जाता है। इसे सोमवंशी राजा ययाति केसरी द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर में जल नहीं बल्कि दूध, घी और बेलपत्र से शिवजी का अभिषेक होता है। यहाँ गंगा माता का पानी नहीं बल्कि बिंदुसागर सरोवर का जल पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। लिंगराज मंदिर केवल शिव का मंदिर नहीं बल्कि यह उड़ीसा की सांस्कृतिक आत्मा है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ छोड़कर जाता है और कुछ नया लेकर के जाता है। कभी शांति, कभी शक्ति और कभी अपने आप से मुलाकात। लिंगराज मंदिर वो स्थान है जहाँ आपको ईश्वर से ज़्यादा ईश्वर का एहसास होता है। यहाँ मंदिर से ज़्यादा उसकी ऊर्जा बोलती है। और जब आप वहाँ पर खड़े होते हैं तो कोई मंत्र कान में नहीं पड़ता बल्कि सीधे दिल में उतर आता है। राम मंदिर एक शांत, सुंदर और आधुनिक मंदिर है। यह मंदिर उतना ही पवित्र है जितना भव्य है और पर्यटकों के बीच उतना ही लोकप्रिय भी है। जो आधुनिक वास्तुशिल्प और शाश्वत भक्ति का संगम है, यह मंदिर भक्तों के हृदय में बसे राम, लक्ष्मण और माता सीता की उपासना का केंद्र है। यहाँ हर दिन हर आरती में एक आत्मीय शांति होती है। भले ही इसका निर्माण नया है लेकिन इसकी भव्यता, इसकी ऊर्जा और इसकी शुद्धता हर श्रद्धालु को राम मंदिर खींच कर लाती है। रामनवमी और हनुमान जयंती पर यहाँ पर भारी भीड़ और विशेष आयोजन देखने को मिलते हैं। मंदिर में शांति से लहराते दीपक की लौ में खुद को खोजना एक नया अनुभव प्रदान करता है। श्रद्धालु कभी कभी आंख बंद कर बस राम नाम का जाप करते हैं और हर चिंता जैसे रुक से जाती है। दोस्तों, यह मंदिर छोटा हो सकता है लेकिन यहाँ की शांति विशाल है। उदयगिरी गुफा लगभग 2000 साल पुरानी है। इतिहास, धर्म और शिल्पकला यहाँ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर कुल 18 गुफाएं बताई जाती है। इसका निर्माण सम्राट खारवेल द्वारा कराया गया था जो जैन धर्म के महान संरक्षक थे। यहाँ ब्राह्मी लिपि में खारवेल की विजय गाथा भी देखने को मिलती है। रानी गुफा यहाँ की सबसे सुंदर गुफा बताई जाती है। यहाँ की नक्काशी, मंच, पिलर वाकई आपके मन को मोह लेंगे। यहाँ से आपको पूरे शहर का सुंदर सा दृश्य दिखाई पड़ता है। शांत वातावरण, इतिहास की खुशबू और आत्मिक शांति सब एक साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और हाँ, ये जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। पूरे बीच की सुबह कुछ अलग सी होती है। लहरों की आवाज़, पक्षियों की चहचहाहट और एक सकारात्मक ऊर्जा। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद जाग रही हो। जब सूरज निकलता है तो ऐसा लगता है मानो सागर खुद मुस्कुरा रहा हो। अगर आप मस्ती के मूड में हैं तो यह बीच आपके लिए परफेक्ट है। ऊंट और घोड़े की सवारी, क्वाड बाइक राइडिंग, सर्फिंग और हाँ, फोटोज़ के लिए शानदार स्टापोज। यहाँ का स्ट्रीट फूड भी मज़ेदार है। नारियल पानी के साथ साथ चना चाट से लेकर मछली फ्राई तक हर स्वाद में समुद्र की महक देखने को मिलती है। अगर आप कभी शांति, मस्ती और भक्ति सब एक साथ पाना चाहते हैं तो एक बार पुरी बीच जरूर आइए। यह जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। अब हम पहुंचे हैं उड़ीसा के एक अद्वितीय धरोहर कोणार्क सूर्य मंदिर में। इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी पुकारा जाता है और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि पत्थरों में गढ़ा एक सजीव रथ है।
यह मंदिर 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। यह पूरी संरचना सूर्य भगवान के रथ का स्वरूप है, जिसमें 24 विशाल पहिए और 7 घोड़े दिखाई पड़ते हैं। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यहाँ की हर नक्काशी, हर शिला एक कहानी कहती है, चाहे वो नृत्य करती अप्सराएं हो या युद्ध का दृश्य। यह कोई आम मंदिर नहीं, इन रथ के पहियों को इस तरह बनाया गया है कि आप इनसे घड़ी की तरह समय देख सकते हैं। सिर्फ सूरज की छाया से विज्ञान और श्रद्धा का ऐसा मेल कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस रथ को खींचते हैं 7 घोड़े, जो सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। ये सिर्फ कला नहीं, यह समय, ब्रह्मांड और धर्म की समर्पित अभिव्यक्ति है। यहाँ है एक अद्भुत नाट्य मंदिर, जहाँ देवताओं के लिए नृत्य प्रस्तुत किए जाते थे। इस मंदिर की दीवारों पर प्रेम, संगीत और संस्कृति सबकी छाप देखने को मिलती है। यहाँ की कुछ मूर्तियाँ जीवन के हर पहलू को दर्शाती है। भक्ति से लेकर सौंदर्य तक ये कामुक नहीं बल्कि जीवन दर्शन का प्रतीक है। सुबह की पहली किरण सीधी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचती थी। यह सिर्फ वास्तु नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है। यह जगह आपको सिर्फ दृश्य नहीं देती, एक एहसास देती है, जैसे आप समय से परे किसी और काल में खड़े हों। कोणार्क सूर्य मंदिर एक जगह नहीं, एक नया अनुभव है। यह भारत की कला, विज्ञान और अध्यात्म का संगम है, और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी धरोहर मौजूद है। मैं हूं अभी उड़ीसा की उस जगह पर जहां सूर्य पहली बार धरती को छूता है। कोणार्क सूर्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है चंद्रभागा बीच, जहां भीड़ नहीं, भागदौड़ नहीं, बस शांति, सुंदरता और ऊर्जा है। तो चलिए इस छुपे हुए रत्न को और करीब से महसूस करते हैं। चंद्रभागा वो जगह है जहां हर सुबह सूर्य भगवान की पूजा होती है। माना जाता है कि यहाँ कभी नदी बहती थी, चंद्रभागा नदी, जिसमें लोग स्नान करके आत्मशुद्धि किया करते थे। यहाँ खड़े होकर लगता है मानो सूर्य आपकी आंखों में नहीं बल्कि आत्मा में उतर रहा हो। पुराणों में भी वर्णन है कि शनिदेव ने चंद्रभागा में स्नान कर अपने आप को रोग मुक्त किया था। यहाँ हर साल चंद्रभागा मेला लगता है। हजारों लोग यहाँ स्नान करने आते हैं सूर्य उपासना के लिए। हर कण में यहाँ कहानी है, बस आपको उन्हें सुनने आना चाहिए। चंद्रभागा बीच की सबसे खास बात है इसकी शांति। यहाँ पर न कोई शोर, न कोई तामझाम, केवल आप और प्रकृति। यह एक ऐसा बीच है जहाँ लोग मस्ती के लिए नहीं बल्कि मौन ढूंढने के लिए आते हैं। मैंने देश के बहुत सारे बीच देखे हैं, गोवा, पांडिचेरी, अंडमान, लेकिन चंद्रभागा जैसा सुकून कहीं देखने को नहीं मिलता। यह भीड़ से दूर है लेकिन दिल के बेहद पास। आप यहाँ आएंगे तो शायद तस्वीरें कम लेकिन बहुत सारी यादें लेकर के जाएंगे। मैं अभी पहुंचा हूं उड़ीसा के सबसे जादुई कोने में, जिसका नाम है चिल्का झील। जी हाँ, जो सिर्फ एक झील नहीं, एक जिंदा जल संसार है। यहाँ पानी में मिलती है प्रकृति, पक्षी, डॉल्फिन और दिल का सुकून। चिल्का में बोटिंग की सबसे पहला और सबसे यादगार अनुभव होता है। झील इतनी बड़ी है कि आपको लगेगा जैसे आप समंदर में आ गए हों। और देखिए, यहाँ नावें चलती है मछुआरों के भरोसे, जिनकी आंखें GPS है और जिनका दिल ही गाइड है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण इरावदी डॉल्फिन। ये बहुत ज़्यादा शर्मीली होती है, लेकिन अगर आपकी किस्मत हो तो आपको झील में नाचते कूदते यह दिख जाएंगी। ये पल बस कैमरे में नहीं, यादों की गहराई में उतर आते हैं। चिल्का झील को बर्ड वॉचर्स का जन्नत भी कहा जाता है। सर्दियों में साइबेरिया से लेकर के मंगोलिया तक हजारों पक्षी यहाँ पर आते हैं, जैसे किसी वैश्विक मेले में वे पहुँचे हों। चिल्का में बसे हैं छोटे छोटे द्वीप, जहाँ जिंदगी धीमी लेकिन पूरी है। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना लगभग 12वीं शताब्दी में बताई जाती है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप जगन्नाथ जी को समर्पित है, जो त्रिभुवन के रक्षक माने जाते हैं। मंदिर की वास्तुकला और नक्काशी इतनी अद्भुत है कि हर पत्थर में भगवान की कहानी छुपी हुई है। जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की रथ। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेलों में से एक है। 3 विशाल रथों में भक्तों की भीड़ अपने हाथों से खींचती है। यह आस्था का अद्भुत मिसाल देखने को मिलता है। रथ यात्रा का जोश और उमंग यहाँ पर देखते ही बनती है। हजारों लोग इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। मंदिरों में रोजाना अनेक पूजा पद्धतियाँ होती है, जिनमें भजन, आरती और भव्य दीप मालिका शामिल है। यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं कि जगन्नाथ की भक्ति में हर दुख दूर हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उड़ीसा की संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। जब आप पहली बार यहाँ पर आते हैं तो आपको मंदिर की विशालता से ज़्यादा यहाँ भक्ति की गहराई महसूस होगी। जगन्नाथ मंदिर की यात्रा एक सिर्फ दर्शनीय यात्रा नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा है। नंदनकानन उड़ीसा का सबसे खूबसूरत जूलॉजिकल पार्क है। यहाँ सिर्फ जानवर ही नहीं, जंगल की आत्मा भी बसती है।
नंदनकानन जू भारत का सबसे पहला ऐसा जू है जहां सफ़ेद बाघों का जन्म हुआ। इनकी चाल में रॉयल्टी है और नज़रों में जंगल का जादू देखने को मिलता है। हाथियों का दल यहाँ का स्टार अट्रैक्शन है। ये बड़े ज़रूर हैं मगर बच्चों जैसे मासूम लगते हैं। नंदनकानन का सबसे रोमांचक हिस्सा यहाँ की लाइव जंगल सफारी है। यहाँ पर कोई पिंजरा नहीं, बस आप हैं और खुली जंगल में जानवर देखने को मिलता है। ये एक्सपीरियंस बच्चों के लिए एडवेंचर है और बड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण यादें। यहाँ पर लगभग 120 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती है और हर एक आपको प्रकृति के नए गीत सुनाता है। अगर आप बर्ड वाचिंग पसंद करते हैं तो नंदनकानन आपके लिए एक बर्ड हेवन हो सकता है। अगर आपको सांपों से डर लगता है तो एक बार यहाँ आइए। नंदनकानन का सर्पगृह भारत का सबसे अच्छा हर्पेटोलॉजी सेंटर में से एक है। यहाँ आपको वो दिखेगा जो आप अक्सर टीवी पर देखते हैं, रॉयल कोबरा। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो फैमिली ट्रिप का प्लान कर रहे हैं उड़ीसा के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि भारत की सबसे अद्भुत ऐतिहासिक जगह आपको कौन सी लगती है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नई अनुभूति के साथ। तब तक के लिए घूमते रहिए, जानिए अपने भारत को। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ीसा।